अगली बिग एंड बोल्ड स्टोरी है कि योगी आदित्यनाथ, आप जानते हैं, भगवा कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या यही पहनावा विपक्षियों को चुभता है? सीएम योगी सनातनी हैं, सन्यासी हैं, ये बात अखिलेश यादव को परेशान तो नहीं करती? इसी का विरोध करते करते अखिलेश यादव ने इस बार लक्ष्मण रेखा तो पार नहीं कर दी, कहीं उसे ध्वस्त तो नहीं कर दिया? आखिर किस मंशा के साथ अखिलेश ने योगी के भगवा कपड़ों पर सवाल उठाया? इस रिपोर्ट के जरिए जरा देखिए। कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी कपड़े तो संतों पे पहनते हैं, उससे तो लगता है कि संत हैं, लेकिन ये संतों का ज्ञान नहीं है मुख्यमंत्री जी को। जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़ों से मुलायम फैमिली की नफरत का सबूत है ये बयान। चिढ़ इतनी ज्यादा है कि मौका कोई भी हो, चाचा से लेकर भतीजे तक सब सीएम योगी के पहनावे पर अटैक करते हैं। मैं कह सकता हूं मैं भगवाधारी हूं। मुद्दा अखिलेश वर्सेस योगी सरकार में नौकरियों का था, लेकिन अखिलेश ने उसे योगी के कपड़ों से जोड़ दिया। सवाल यह है कि क्यों? जबकि ये बात अखिलेश भी जानते हैं कि भगवा वस्त्रों को पहनकर योगी ने यूपी को कानून व्यवस्था में टॉप पर पहुंचा दिया। भगवा कपड़े पहनने वाले योगी ने सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो दौड़ाने वाले राज्य में यूपी को अव्वल बना दिया। ये योगी का ही कमाल है कि यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में यूपी को दूसरे नंबर पर भगवाधारी योगी की बदौलत ही जगह मिली। विकास के कई और पैमानों में योगी ने मिसाल कायम की है। फिर सीएम योगी के कपड़ों पर अखिलेश का तंज क्यों? कहीं ये हिंदू धर्म का विरोध तो नहीं, कहीं संत समाज की खिलाफत तो नहीं, और इसके जरिए अखिलेश मुस्लिम वोट बैंक को मैसेज देने में तो नहीं जुटे? क्योंकि राम मंदिर का विरोध करने वाले अखिलेश फैजाबाद की जीत के बाद 7वें आसमान पर है। उन्हें लगता है कि हिंदू धर्म का विरोध, योगी के कपड़ों का विरोध उन्हें 2027 में जीत दिला सकता है। कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। वेशभूषा हमारी इसलिए है, लोगों की दृष्टि में हमेशा बने रहें और लोग हमारे विचलन पे उंगली भी उठा सकें और विपरीत परिस्थितियों में साथ में खड़े भी हो सकें। और इसीलिए इस प्रकार की वेशभूषा को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया जाता है हमेशा। कैसे? एक दृष्टि भी देती है और साथ साथ व्यक्ति को पतन के गर्त से बचाने के लिए भी उसे हमेशा सचेत भी करती है। 24 के चुनावी नतीजों के बाद अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं। इसी जोश में वो योगी आदित्यनाथ से पर्सनल हो गए। इससे पहले वो कह चुके हैं जिनकी शादी नहीं हुई उनका मंगलसूत्र से क्या लेना देना। तंज में ये भी कहा था कि जिनका कोई परिवार नहीं वो परिवार वालों का दर्द क्या जाने। हो सकता है अखिलेश की अपनी परिभाषाएं हों, लेकिन क्या सफेद कपड़े समाजवादियों को झूठ बोलने की छूट दे देते हैं? और क्या अखिलेश यादव ने राजनीतिक जीवन में कभी झूठ का सहारा नहीं लिया क्या? अभी 7 जुलाई को ही अखिलेश ने दावा किया कि बेरोजगारी से परेशान एक शख्स ने सुसाइड कर लिया, जबकि आत्महत्या करने वाले शख्स के ससुर ने अखिलेश के बयान को झूठा बता दिया। 2 जुलाई को अखिलेश ने संसद में कहा केंद्र ने उत्तर प्रदेश को कोई एक्सप्रेसवे नहीं दिया, जबकि फैक्ट यह है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे मोदी सरकार की सौगात है। 2 जुलाई को ही अखिलेश ने कहा कि पीएम के गोद लिए हुए गांवों की तस्वीर बिल्कुल भी नहीं बदली। हकीकत यह है कि वाराणसी के जयपुर गांव का 10 सालों में नक्शा बदल चुका है। 2017 में अखिलेश ने कहा था कि मोदी सरकार के बजट में यूपी को कुछ नहीं मिला, जबकि केंद्र सरकार ने 4,40,000 घर
सर्व शिक्षा अभियान में यूपी के लिए 19,000 करोड़ आवंटित किए थे। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अखिलेश की कथनी और रियलिटी में कोई कनेक्शन नहीं। उस कपड़े को पहनने के बाद आपके दिमाग और आपकी मानसिकता जो है वो शुद्ध हो जाती है, तो इसलिए वो आपको समझ में नहीं आएगा उस कपड़े की शुद्धता को। किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो सबसे पहली बात तो वो कुर्सी इजाजत नहीं देती, संविधान की शपथ आपको इजाजत नहीं देती। और जाहिर सी बात है, अगर आप किसी धार्मिक लिबास में हैं तो फिर तो आपको लेकर के देश और दुनिया और जनमानस का मन एक अलग तरह से होता है, तो कोई भी कपड़ा झूठ बोलने की इजाजत नहीं देता। 24 के नतीजों के बाद अखिलेश यादव 2027 के यूपी चुनाव में वही फॉर्मूला दोहराना चाहते हैं, जिसमें राम मंदिर का विरोध है, सनातन के खिलाफ लामबंदी है और हिंदू धर्म को जातियों में बांटने की कोशिश है। अखिलेश यादव ने इस एक्सपेरिमेंट को एक्टिव भी कर दिया है। तभी वो राहुल गांधी के हिंदुओं को हिंसक बताने वाले बयान पर चुप रहते हैं। हिंदू धर्म को धोखा बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी अखिलेश साइलेंट थे। अयोध्या में राम मंदिर का नक्शा और वास्तु ठीक नहीं है, मंदिर बेकार है, ये कहने वाले राम गोपाल पर भी अखिलेश ने कुछ नहीं बोला। 2017 में योगी आदित्यनाथ जब यूपी के मुख्यमंत्री बने तो इसी तरह उनके कपड़ों पर सवाल उठाए गए थे और ये सिलसिला आज भी जारी है। मगर योगी आदित्यनाथ अपने अंदाज में ही जवाब दे रहे हैं। भगवा कपड़े क्यों पहनते हैं, संन्यास और सियासत का भगवा कॉम्बिनेशन क्यों खास है, इसे वो ऑन कैमरा भी बताते हैं। ये भगवा सृष्टि की ऊर्जा का रंग है, उसका कलर है। सूर्योदय जब होता है ना, तो सूर्य की किरणें और भगवान सूर्य का कलर भी भगवा ही होता है। जो अग्नि हम सबकी ऊर्जा का कारण है, उसका रंग भी भगवा ही है। अखिलेश यादव की पार्टी ने ही एमवाई का नारा दिया और फिर उसे पीडीए में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि दोनों ही फॉर्मूलों में मुस्लिम कॉमन फैक्टर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को यूपी में 92% मुसलमानों ने वोट किया, जबकि बीजेपी का ये वोट सिर्फ 2% का रहा। जबकि 2019 में बीजेपी को 8% मुसलमानों का वोट मिला था। इसी नतीजे से उत्साहित अखिलेश यादव पॉलिटिक्स का ऐसा गियर लगा रहे हैं जिसमें टारगेट पर सनातन और भगवा होता है। वो राजनीति करें, भगवा पहन के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव कोई गुरु नहीं है जो बता रहे हैं कि वो भगवा पहन करके उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश यादव से अच्छा जो है सभी साधु संत भगवा का सम्मान जानते हैं और अखिलेश यादव से करोड़ों गुना ज्यादा योगी जी को पता है भगवा का क्या सम्मान है। भगवा जो है वो शिष्टाचार का आधार है, भगवा सत्य का आधार है, भगवा क्षमा का आधार है, भगवा अहिंसा का आधार है। भगवा कभी अनार्यवत कर्म नहीं करता है और ना ही अनार्यवत कर्म करने की शिक्षा देता है। इसलिए हम सभी संत ये अखिलेश के बयान की घोर निंदा करते हैं और उनको क्षमा याचना करना चाहिए। कोई जालीदार टोपी पहन के चले जाएं, चचा जान इनके लिए कहलाए जाते हैं, और कोई भगवाधारी चले जाएं तो कहते हैं ये चिलमबाज हैं। तो इस तरह की बयानबाजी उचित नहीं है और भगवा हमारे देश की शान है। भगवा त्याग, बलिदान और सत्यता का, अहिंसा का प्रतीक है। अखिलेश यादव साधु संतों से मुलाकात कर खुद को डिफेंड करते हैं। सवालों में घिरने पर भगवा वस्त्र पहनने वालों के जरिए बचाव करते हैं। लेकिन अखिलेश को यूपी के 20% मुसलमानों में अपने लिए बड़ी उम्मीद दिखती है। 403 विधानसभा में 107 सीटों पर निर्णायक मुस्लिम वोटरों के दम पर वो सत्ता में वापसी चाहते हैं। वोट बैंक के चक्कर में अखिलेश लाल टोपी से भगवा पॉलिटिक्स करने वाली बीजेपी को चैलेंज करने का दम भरते हैं और इसमें साथ देती हैं उनकी सहयोगी पार्टी। समाजवादी पार्टी के नेता राजनीति में मर्यादाओं का सम्मान करते हैं और मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश और देश में परिस्थिति है वो ये है कि जो जनमानस के मुद्दे हैं उन मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए, उन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। अब इस समय मुझे लगता है इन बातों का कोई औचित्य नहीं है कि कौन क्या करता है, कौन किसका नाम लेता है, कौन नाम नहीं लेता। योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है वो राइमिंग में नहीं बल्कि टाइमिंग में बिलीव करते हैं। कमिटमेंट पूरा करने के बाद ही उस पर टिप्पणी करते हैं। बहुत मुमकिन है योगी का इस पर भी जवाब आएगा
और इस बार इतना जोरदार होगा कि अखिलेश को सालों तक गूंज सुनाई देती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।